Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. चीन के लोगों को अजीबोगरीब चीज़ें खाने के लिए जाना जाता है। खासकर कोरोना फैलने के बाद से पूरी दुनिया में इस देश के खान पान की चर्चा हो रही है। माना जा रहा है कि यह वायरस पैंगोलिन या चमगादड़ से फैला है। वैसे कुत्ते चमगादड़ खाने के लिए सुर्खियों में रह रहे इस देश में जहरीले सांपों की खेती होती है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यहाँ का जिसिकियाओ गांव इसी काम के लिए जाना जाता है। यहाँ किंग कोबरा, वाइपर और रैटल स्नेक जैसे एक से बढ़कर एक जहरीले सांप पैदा किए जाते हैं। चीन में हजारों सालों से परंपरागत चिकित्सा पर यकीन किया जाता रहा है। इस चिकित्सा के तहत जंगली जानवरों और पेड़ पौधों से किसी भी बीमारी के इलाज का दावा किया जाता है। चीन में त्वचा की गंभीर समस्या में मरीजों का इलाज सांप की त्वचा की लुगदी बनाकर उसे लगाकर किया जाता था। त्वचा की बीमारियों से बढ़ते बढ़ते सांप को गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर में भी इस्तेमाल किया जाने लगा। ऐसे ही सांप का जहर दिल के मरीज को दिया जाता है। माना जाता है कि सांप से तैयार दवा शराब पीने से पहले ली जाए तो लीवर पर शराब का असर नहीं होता और पीने वाला हरदम स्वस्थ रहता है। दवा के लिए सांपों के उपयोग को इसी बात से हम समझ सकते हैं कि साल 1918 में फैले स्पेनिश फ्लू के दौरान चीन में सांप के तेल से इसके इलाज का दावा किया गया। जल्द ही यह बात पूरी दुनिया में फैल गई और चीन के व्यापारी भारी मात्रा में सांप के तेलों की सप्लाई करने लगे। बाद में यह दावा गलत साबित हुआ और यहाँ तक बात चली गई कि चीन के लोग सांप के तेल के नाम पर नकली चीज़ें बेचा करते थे। आधुनिक चीन में भी ट्रेडिशनल चिकित्सा के तहत सांपों का खूब उपयोग होता है और यही वजह है कि चीन के जिसिकियाओ गांव में बाकायदा सांपों की पैदावार शुरू हो गई, ठीक उसी तरह जैसे किसान अनाज उगाया करते हैं। जिसिकियाओ गांव चूँकि चीन में लगभग 90% तक सांपों की ज़रूरत पूरी करता है, इसीलिए इसे स्नेक विलेज या सांपों का गांव भी कहते हैं। साल 1980 से यहाँ ये काम शुरू हुआ और जल्द ही पूरी आबादी यही काम करने लगी। इससे पहले यहाँ के किसान जूट और कपास की खेती किया करते थे, लेकिन ये काम उन्हें ज़्यादा फायदेमंद लगा। ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक गांव में अभी लगभग 170 परिवार हैं जो हर साल 30 लाख से ज़्यादा सांपों की पैदावार करते हैं। हर साल बसंत में इनका प्रजनन होता है और इन्हें पाल पोस कर गाँव वाले इन्हें सर्दियों की शुरुआत में बेच देते हैं। माना जाता है कि इस गांव से होकर सांप बड़े व्यापारियों के जरिए चीन के कोने कोने में ही नहीं बल्कि अमेरिका, जर्मनी, रूस और साउथ कोरिया भी भेजे जाते हैं। चीन में रेस्तरां में सूखे सांपों का डिश बड़े शौक से बेचा जाता है। ये एंग्जाइटी फूड आइटम में आते हैं और बहुत ही ऊंची कीमत पर केवल पॉश होटल्स में ही मिला करते हैं। गांव के बुजुर्ग यांग होंगचैंग नामक शख्स को सबसे पहले सांपों को पैदा करने का ख्याल आया। 80 के दशक में उसने अपनी जमा पूंजी लगाकर एक स्नेक फार्म बनाया और धीरे धीरे गांव वालों को भी यह काम सिखाया। अब गांव में 3 उद्देश्य के लिए अलग अलग तरीके से सांपों का प्रजनन होता है। एक हिस्से में सिर्फ वाइपर सांप पैदा किए जाते हैं ताकि उनका जहर बेचा जा सके। एक हिस्सा ऐसे सांपों की पैदावार के लिए है जिसका मांस खाना पसंद किया जाता है और एक हिस्से में सांपों के स्किन, आँख और ब्लैडर से दवा बनाने के लिए ब्रीडिंग कराई जाती है। राइटर्स के मुताबिक यहाँ स्नेक फार्म में लकड़ी और शीशे के छोटे छोटे बक्सों में सांप पाले जाते हैं। जब सांप के बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें प्लास्टिक की थैलियों में भरकर एक से दूसरी जगह ले जाया जाता है ताकि बढ़ने के लिए पूरी जगह उन्हें मिल सके। सर्दियों की शुरुआत तक इनकी बढ़त पूरी हो चुकी होती है, तब इन्हें बूचड़ खाने ले जाया जाता है जहां सांपों की किस्म और उनके इस्तेमाल के आधार पर अलग अलग सेक्शंस होते हैं। जहरीले सांपों का सबसे पहले जहर निकालकर प्रयोगशाला में संरक्षित किया जाता है और फिर शरीर के दूसरे हिस्सों का इस्तेमाल किया जाता है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.